एक बार एक गुरु अपने सभी शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत ही मूर्ख था, या आप कह सकते हैं कि वो एकदम साधारण था, जो एक समय में एक ही काम करता था। गुरु का मानना था कि उस शिष्य का कोई उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन वह गुरु का शिष्य था, इसीलिए वह उस शिष्य का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। लेकिन गुरु और उनके सभी शिष्य ये जानते थे कि वो एकदम नासमझ है। एक बार गुरु स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वो शिष्य किसी और काम का तो है नहीं, क्यों ना उसे अपने साथ ही ले जाऊं, क्योंकि वह शिष्य हर काम में गड़बड़ कर देता था, हर काम को उल्टा करता था। गुरु भी उससे तंग हो चुके थे। वो शिष्य इतना साधारण था कि यदि उसे एक बार में 2 काम करने के लिए दिए जाएं, तो वो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाता था। इसीलिए गुरु उस शिष्य को अपने साथ ले गए। जब वो दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं, तो गुरु स्नान करने जाते हैं और जाते समय शिष्य को अपने सारे कपड़े दे जाते हैं और कहते हैं, इसे तुम नीचे मत रखना, क्योंकि नीचे जमीन गीली है, कपड़े खराब हो जाएंगे और मुझे कहीं दूसरी जगह भी जाना है। ध्यान रहे कपड़े नीचे ना रखना, वरना उसमें मिट्टी लग जाएगी। शिष्य गुरु से कहता है कि ठीक है, मैं इसे हाथ में ही पकड़ कर रखूंगा। एक ही बात गुरु उससे बार बार कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह हर काम उल्टा करता है। यह कहकर वो नदी में स्नान करने चले जाते हैं। स्नान करके गुरु बाहर आ रहे होते हैं। शिष्य गुरु की तरफ देखता है, उसे लगता है कि गुरु ने उसे बुलाया है। वो उनके कपड़े नीचे जमीन पर रखकर उनके पास जाता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया गुरुदेव। गुरुदेव क्रोधित होकर कहते हैं कि मूर्ख, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तुमसे कहा था कि उन कपड़ों को नीचे मत रखना, लेकिन फिर भी तुम उनको नीचे रख कर आए। देखो अब उनमें मिट्टी लग गई है। गुरु जाते हैं और देखते हैं कि कपड़े गंदे हो गए हैं। वो क्रोधित हो जाते हैं और शिष्य से कहते हैं, देखो तुमने सारे कपड़े गंदे कर दिए हैं। और क्रोध में वो वही कपड़े पहन लेते हैं और शिष्य से कहते हैं, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। ये बात तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन तुमने आज ये बात साबित भी कर दी। तुम सिर्फ बस एक काम कर सकते हो कि अपनी मूर्खता को हर जगह दिखाओ। गुरु बहुत क्रोधित होते हैं। वो शिष्य भी खड़ा होकर चुपचाप उनकी बातें सुनता है और अगली आज्ञा का इंतजार करता है और कहता है कि गुरु मुझे अगला काम दीजिए, मैं उससे पूरा करूंगा। यह सुनकर गुरु को और अधिक क्रोध आ जाता है। वहीं पास में एक बड़ी चट्टान होती है। वहाँ कुछ छोटे छोटे पत्थर गिरे होते हैं जो चौक की तरह काम करते हैं। वो उसे उठाकर लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस चट्टान पर बार बार राम लिखो। लिखे हुए पर भी बार बार राम लिखना है और उसी पत्थर को चलाकर लिखना है। वो शिष्य उस पत्थर से अपना काम शुरू कर देता है। गुरु को दूसरी जगह जाना होता है। वो वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब वो आश्रम में आते हैं, तब वो सोचते हैं कि उन्होंने आज बहुत ज्यादा क्रोध कर दिया। वो अपने सभी शिष्यों को बुलाकर पूछते हैं कि विमन्ना कहाँ है। उस शिष्य का नाम विमन्ना होता है। सभी शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, वो तो सुबह आपके साथ ही नदी किनारे गया था और तब से नहीं लौटा है। गुरु को याद आता है कि उन्होंने उसे वहीं पर कुछ काम करने को दिया था। गुरु दौड़कर उस नदी के तरफ जाते हैं और उस चट्टान के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि विमन्ना अभी भी उस चट्टान पर राम का नाम लिख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस चौक का पत्थर जो लिखने से घिस गया था, उसके साथ ही विमन्ना के हाथ की 2 उंगलियां भी पूरी तरह घिस चुकी थी और खून से पत्थर लथपथ हो चुका था। ये देखकर गुरु उस शिष्य को अपने गले लगा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि जो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, उसकी संभावना है कि वह सब कुछ जान सके, सीख सके, एक सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान बन सके। क्योंकि एक बुद्धिमान को कोई क्या सिखा सकता है, क्या बता सकता है। विमन्ना जो हर किसी के नजर में कुछ नहीं था सिवाय मूर्ख के, यहाँ तक कि उसके गुरु भी उसे नासमझ समझते थे। उस जैसा दृढ़ संकल्पी आज्ञाकारी शिष्य और कोई नहीं था। वही विमन्ना आगे जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। बेशक आप में कितनी भी कमजोरियां क्यों ना हो, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी काबिलियत जरूर है जो सब पर भारी पड़ती है। इसलिए बिना खुद को कमा के निराश हुए बिना आगे बढ़े। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।